आज के इस वीडियो में हम करेंगे किंगडम फंजाई का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे दो एग्जाम्पल्स है बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो लेट गेट स्टार्टेड। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। तो जो बेसिडोमाइसिटीज होता है उसके कुछ कॉमन नोन फॉर्म होते हैं, जैसे कि ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स एंड मशरूम्स। They grow in soil, on logs and tree stems and in living plant bodies as parasites, example rust and smuts. तो ये जो होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, ट्रीज़ के स्टेम्स में ग्रो करते हैं, लॉग्स में ग्रो करते हैं, लिविंग प्लांट बॉडीज़ में ग्रो करते हैं एज अ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मीन्स जो किसी होस्ट की बॉडी में रहकर अपना फूड लेते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में कि किस तरीके से ये इस तरीके से पत्ती आपने कभी देखी होगी ख़राब सी हो जाती है, उनमें आपको इस तरीके से पीलापन दिखता होगा, या फिर इस तरीके से वो बीच बीच से फटी हुई रहती हैं। तो ये रस्ट और स्मर्ट की वजह से ही होता है, जो एक तरीके की पैरासिटिक फंजाई होती है, ठीक है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है, मीन्स इस तरीके से अलग अलग सेप्टा प्रेजेंट होंगे और ऐसे अलग अलग इनकी ऐसे ब्रांचेस रहेंगी, ठीक है, और ऐसे सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे इनमें। इसके बाद द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो क्या होता है, इसमें जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स अलग, जैसे ये सपोज एक बॉडी है तो ये अलग अलग ऐसे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगी और फिर ये वाला फ्रेगमेंट अलग ग्रो कर जाएगा, ये फ्रेगमेंट अलग ग्रो कर जाएगा और ये वाला फ्रेगमेंट अलग ग्रो कर जाएगा। इस तरीके से अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। द सेक्स ऑर्गन द एसेक्सुअल स्पोर्स है जनरल, हाँ ठीक है, ये हो गया। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स और सोमैटिक सेल्स और डिफरेंट जीनोटाइप। तो इनमें ना सेक्स ऑर्गन ना एब्सेंट होते हैं। तो भाई अब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? प्लाज्मोगेमी तो होता है। प्लाज्मोगेमी वही प्रोसेस जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। जैसे दो सेल है तो इसके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होकर ये एक सेल तो बना लेगा, लेकिन अभी इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, न्यूक्लियस अलग अलग है। तो जब सिर्फ सेल फ्यूज होके मतलब इनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज होते हैं, तब वो प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसमें सोमैटिक सेल्स को छोड़कर जितने भी सेल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सोमैटिक सेल्स मीन्स हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, उनको छोड़कर जितने भी टाइप के हमारे पास सेल होते हैं ना, वो सारे सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो ये सोमैटिक सेल पार्टिसिपेट करते हैं और फिर प्लाज्मोगेमी होती है और इस तरीके से फिर हमारा टू गैमीट का फ्यूजन होता है और न्यू बेसिडोमाइसिटीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट जीनोटाइप मीन्स जैसे कि एक पी, सपोज कोई पी का है और एक स्मॉल पी का है, तो एक बड़ा पी आ जाएगा और एक स्मॉल पी आ जाएगा। जैसे अलग अलग जीनोटाइप के जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेट गिव राइज टू बेसिडियम। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो डाइकैरियोटिक होता है, ठीक है, जो कि अल्टीमेट क्या बन जाता है, बेसिडियम में बनता है, ठीक है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन अ बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो जो ये कैरियोगेमी होती है, कैरियोगेमी मतलब वही जो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और मियोसिस मतलब एक सेल से 4 डॉटर सेल जो बनती है वो मियोसिस की प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो कैरियोगेमी और मियोसिस होता है वो बेसिडियम में होता है और उसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस इन बेसिडियम बेसिडिया। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोकार्प। तो अब ये जो चारों पॉइंट लिखे मैं इसको आपको अच्छे से डायग्राम से समझाती हूँ कि कहना क्या जा रहा है। देखो, एक तो पहली चीज़ तो कि ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनसली होते हैं, मतलब कि बाहर साइड में, फ्रूटिंग बॉडी के बाहर साइड में प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले वीडियो में, कि जैसे कि जो मेन फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे हम कार्प लगा के बोलते हैं, जैसे बेसिडोकार्प। फिर उसके बाद जो एक और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ या तो एक्सोजेनसली अंदर बाहर की तरफ चिपकी हुई रहती है फ्रूटिंग बॉडीज से, या अंदर रहती है, जैसे कि ये जो आपको ब्राउन कलर की जो ये बनी हुई दिख रही है वो, तो उन्हें हम बोलते हैं बेसिडियम, और इसका एक और नाम है बेसिडिया। और उसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे जो हमारे स्पोर्स बनते हैं ना, छोटे छोटे, वो स्पोर्स कहलाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, कैरियोगेमी होती है और मियोसिस होता है, और ये किसके अंदर होता है, बेसिडियम के अंदर होता है। और बेसिडियम के अंदर 4 बेसिडियोस्पोर्स, हर एक बेसिडियम के अंदर 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, 4,
ठीक है, क्योंकि मियोसिस हो रहा है यहाँ पे। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के, और हम बेसिडियम को बेसिडिया भी बोलते हैं। ठीक है, और अब इसका एग्जाम्पल है एग्रिकस, जिसे हम मशरूम भी बोलते हैं, यूस्टिलैगो, स्मट, जो कि मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई थी कि ऐसे एक लीफ है, ये एक लीफ है तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे बीच बीच में होल्स हो जाते हैं, वहाँ का पार्ट नहीं होता है, वैसे स्मट। और पक्सीनिया, पक्सीना जो वीट रस्ट कॉज करती है, मतलब चावल को ख़राब करने के लिए जो फंगस रहती है वो जो चावल को ख़राब कर देती है, तो वो पक्सीना होती है, उसे हम रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, रस्ट फंगी। नाउ अब हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसे हम इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं आगे देखते हैं। बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंगी आर नोन। तो क्या होता है, इनका ना सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही नोन होता है, मतलब वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं या तो वेजिटेटिवली करते हैं। वेजिटेटिवली 3 तरीके से, या तो फ्रेगमेंटेशन, या तो बडिंग, या तो फ्यूजन। और एसेक्सुअल भी 3 टाइप से हमने देखा था, जूस्पोर में होता है। ठीक है, ऐसे 3 स्पोर्स हम लोगों ने पहले देखे थे, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इनके पास वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स नहीं होते हैं। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो कोनिडिया, मैंने बताया था आपको, एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया, राइट, कोनिडिया, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। तो जो कोनिडिया होता है उससे इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अब जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट और ब्रांच होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस तरीके से अलग अलग सेप्टा प्रेजेंट होंगे और अलग अलग ब्रांचेस ऐसी निकली हुई रहेंगी, और अपना अपना उनका पर्सनल न्यूक्लियस होगा फिर उनके पास। ठीक है, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक, while a large number of them are decomposer of litter। तो कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब सेप्रोफाइट्स मीन्स क्या, जो कि डेड एंड डिकेन मैटर से खाते हैं। ओके, और पैरासाइटिक, और पैरासाइटिक मीन्स जो किसी की बॉडी पर रहकर अपना फूड लेते हैं। ठीक है, वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर। तो लिटर का मतलब होता है कूड़ा, जो कूड़ा कचरा होता है ना, हम गंदगी फेंक देते हैं, तो उनको भी डिकम्पोज करने में ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वाली जो फंगी होती है, वैरायटी की फंगी, वो हेल्प करती है। एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल को रिसाइकल करने में भी ये फंगी हमें बहुत हेल्प करती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बनता है कि फंगी का क्या क्या यूज़ होता है, कि इकोनॉमिकली कैसे वो हेल्प करती है। तो जैसे मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करती है, और डिकम्पोजर्स होते हैं ये लिटर के, मतलब कूड़े को डिकम्पोज करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा, कलेक्टोट्राइकम और ऑल्टरनेरिया। ऐसे कलेक्टोट्राइकम मीन्स ये यहाँ पे वो फंगी लगी हुई जो जिसने लीफ को ख़राब कर दिया है, और वैसी ऑल्टरनेरिया भी। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको इसके और भी पार्ट्स चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट में पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स जो है वो पार्ट वाइज हर एक अलग अलग वीडियोज़ में कवर किए हैं, तो आपको ईजी होगा पढ़ने में भी। और अगर आपको कोई और चैप्टर का वीडियो ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।